हेलो दोस्तों, बॉलीवुड चैनल फिल्मी स्टोरी में आपका स्वागत है। 90 के दौर में बॉलीवुड में एक शानदार गायक हुआ करता था। नाम था बाबला मेहता। वो गायक जिसको देखकर बड़े बड़े सिंगर उसी की तरह गाने की कोशिश किया करते थे। ऐसी सुरीली आवाज जो न कुमार सानू के पास थी, न अभिजीत भट्टाचार्य के पास और न ही सोनू निगम के पास। मगर ऐसा क्या हुआ था कि रातों रात उनका करियर बर्बाद कर डाला गया? क्या यह काला सच किसी ने बताया आपको? क्यों इतना महान गायक हमेशा के लिए गुमनाम हो गया और लोगों ने उनके गाए गाने तो खूब सुने, लेकिन बाबला मेहता का नाम भूल गए? खैर, अब इनकी मौत पर जमाने को याद आई है कि वाकई में बॉलीवुड की दुनिया में कोई सिंगर हुआ करता था। चलिए, हम आपको बाबला मेहता के करियर के अचानक डूबने का पूरा सच बताते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि उनकी मौत से जुड़ा अजीब इत्तेफाक तो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, चांदनी फिल्म तो आपने देखी होगी, उसके गीत भी सुने होंगे, मगर कभी आपको पता लगा कि इसके एक गीत के पीछे किसकी सुरीली आवाज थी? वो बाबला मेहता की गायकी थी, जिसने आपको किसी दौर में दीवाना बना डाला था। वो सिंगर जो दिल्ली में पैदा हुआ था, गानों का शौक लगा पिता को देखकर, जो भले ही बैंक में नौकरी किया करते, लेकिन दिल हमेशा पुराने फिल्मी गानों में लगा रहता। घर आते और मन्ना डे की आवाज वाले गीत सुनते रहते। बस पिता को अक्सर गीत सुनता देख देख कर बाबला मेहता के दिल में भी गायक बनने का शौक कब आ गया, पता ही न लगा। आवाज में महान गायक मुकेश की झलक थी। गाना शुरू किया स्कूल कॉलेज से लेकर छोटे छोटे फंक्शन में। फिर लोगों ने हौसला दिया कि बंबई जाओ, तुम्हारी आवाज हिट हो जाएगी। 80 के आखिरी दशक की बात होगी। बाबला बंबई आ गए और किस्मत से एल्बम में गाने का मौका मिल गया। 1987 में पहला एल्बम रिलीज हुआ, जुबां पे दर्द भरी दास्तान। इस एल्बम को खूब पसंद किया गया। बाबला की आवाज में मुकेश जैसा दर्द था। बात हुई कि क्यों ना मुकेश के सदाबहार गीत गाए जाए बाबला की आवाज में। बात बन गई और 1988 में मुकेश की यादें एल्बम आया, जिसमें बाबला मेहता की आवाज संगीत की दुनिया में गूंजने लगी। मगर इनका नाम हुआ उस फिल्म से जो यश चोपड़ा का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। यश चोपड़ा फिल्म बना रहे थे। शिवहरी, हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा जैसे दिग्गज फिल्म के लिए संगीत की कमान संभाल रहे थे। उनको एक गीत के लिए ऐसा सिंगर चाहिए था जिसकी आवाज नई हो, लेकिन जो कम से कम लगा मंगेशकर जैसी सुरों की मलिका के सामने गा सके। किस्मत से बाबला मेहता की आवाज सबको पसंद आ गई और उनको वो गीत मिल गया जिसने रातों रात इनको संगीत की दुनिया में पहचान दे दी थी। वो फिल्म थी चांदनी और गीत था तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। गीतकार, संगीतकार और बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर इनके बारे में पूछने लगे थे। ये बाबला की आवाज का जादू ही था कि आर.डी. बर्मन ने उनकी आवाज सुनते ही अपनी फिल्म जीने दो का एक गाना उनके नाम कर दिया था। 1990 में आई फिल्म में उनका गीत था सारी रात गुजारी मैंने देख, चांद की बिंदिया। बाबला मेहता बतौर सिंगर धीरे धीरे मशहूर हो रहे थे और बॉलीवुड में संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह बन जाते अगर उनके साथ एक म्यूजिक डायरेक्टर ने साजिश न की होती। क्या हुआ था, वो किस्सा सुनाते हैं जिसने इनका बॉलीवुड सिंगिंग करियर बर्बाद कर डाला था। दोस्तों, 1990 में महेश भट्ट एक फिल्म बना रहे थे। उनको जो गायक चाहिए था उसमें एकदम फिट थे बाबला, जो गायकी की दुनिया में बड़ी तेजी से उठ रहे थे। नदीम सैफी और श्रवण फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। दोनों ने बाबला की आवाज को हरी झंडी दे दी थी। आलम यह था कि उनको फिल्म के सारे गाने मिल गए थे। वो फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी। नाम था दिल है कि मानता नहीं। जी हां, सुपरहिट फिल्म के सारे सुपरहिट गीत बाबला मेहता की आवाज में रिकॉर्ड हुए थे। यहां तक कि दिल है कि मानता नहीं के कैसेट, जिनमें बाबला की आवाज वाले गीत थे, वो मार्केट में आ भी गए थे। मगर अचानक म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी ने उनके साथ साजिश रच डाली। नदीम ने रातों रात मार्केट से बाबला की आवाज वाले सारे कैसेट वापस मंगवा लिए। कोई समझ नहीं पाया ऐसा उसने क्यों किया। कोई कहता है आशिकी के गानों से अचानक कुमार सानू की आवाज हिट हो गई थी, इसलिए नदीम ने रातों रात बाबला को हटाकर
कुमार सानू को रख लिया था। कोई दोनों की अनबन की बात कहता है। यह सच तो कभी सामने नहीं आ सका। दिल है कि मानता नहीं कि सारे गाने दोबारा कुमार सानू की आवाज में रिकॉर्ड करवाए गए। फिल्म का एक सबसे कमजोर गीत बाबला की आवाज में ही रहने दिया गया। गानों की कैसेट रिलीज होते ही धूम मच गई और कुमार सानू संगीत की दुनिया के सुपरस्टार बन गए। अगर यह कैसेट बाबला की आवाज में ही बाजार में आई होती तो सानू की जगह बाबला सुपरस्टार सिंगर बन जाते। मगर नदीम के इस धोखे ने बाबला मेहता का पूरा करियर बर्बाद कर डाला। बस यहीं से यह मशहूर होने जा रहा गायक धीरे धीरे बॉलीवुड की गलियों से गुमनाम होता गया। बाद में बाबला मेहता भजन गाकर अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने लगे और फिल्मी दुनिया से ऐसा गुमनाम हुए कि लोग उनका नाम तक भूल गए। जमाने को उनकी याद आई जब 22 जुलाई को खबर आई बाबला मेहता की मौत हो गई। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जिस इत्तेफाक की बात हमने की थी वो थी उनकी मौत की तारीख। बाबला मेहता को गायक मुकेश की आवाज कहा जाता था। इत्तेफाक देखिए, 22 जुलाई के दिन ही दुनिया मुकेश की जयंती मना रही थी और इसी दिन बाबला की देह का अंत हो गया। मुकेश से शुरू होकर मुकेश में ही खत्म हो गए बाबला। दोस्तों, क्या आपने गायक बाबला मेहता के बारे में सुना था? अगर हां तो उनकी आवाज आपको कैसी लगा करती थी? उनका कौन सा गीत आपको पसंद आया था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही इस शानदार गायक की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में प्रार्थना करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़ी और रोचक स्टोरीज के लिए हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।